आप यहाँ बैठिए, यहाँ उन लड़कियों की रो में। दोस्ती यारी बाद में, पहले हमारा लेक्चर सुन लें। डीन सर ने उस लड़की से कहा। यह सुनते ही राज उर्फ आरब ने लड़की उर्फ सिमरन का हाथ छोड़ दिया और सिमरन उसे घूरते हुए दूसरी रो में जा बैठी। आरब भी एक नज़र उसे देखा और वहीं अपने दोस्त के पास जा बैठा। लेक्चर फिर से स्टार्ट हुआ। डीन सर अपने कॉलेज और इन आने वाले 4 सालों में क्या कैसे पढ़ना है ये सारी बातें बता रहे थे और आरब के चारों कमीने दोस्त उसकी बगल वाली कॉलम में बैठी हुई खूबसूरत लड़कियों को ताड़ने में लग गए थे। आरब की नज़र भी रह रहकर उस मैगी बाल वाली लड़की की तरफ उठ जाती थी और वही वो मैगी बाल वाली लड़की भी कभी घूर कर तो कभी कनखियों से उसे देख लेती थी। इसी तरह एक के बाद एक टीचर्स और बाकी के कॉलेज के बड़े अथॉरिटीज़ आने लगे। सामने रॉ वाले बच्चों को छोड़कर अब सारे बच्चे बोर होने लगे थे। वहीं अभी से ही कईयों की सेटिंग बैठे बैठे ही बन गई थी। कुछ समय बाद लेक्चर ख़त्म हुआ और सारे बच्चे वहाँ से बुलेट की तरह फुर्र हुए। वो मैगी बालों वाली लड़की भी जाने लगी। वो कैंटीन तक पहुँची कि आज अपने दोस्तों से भी बेगाना हुआ अरब उसके पीछे आने लगा और उसे सुनो तो आई एम सॉरी यार कहकर उसके पास आने लगा। लड़की ने उसे घूर कर देखा, तब तक अरब उसके पास आ गया था। उसके बाकी दोस्त भी उसके पीछे उससे बेवफा, दल बदलू, एहसान फरामोश कहते हुए आने लगे थे। अरब अब उस लड़की के साथ था और अब लड़की उसे घूरना बंद करके पूछती है, क्या हुआ, इस तरह मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? तो क्या करूं? तुम तो रुक ही नहीं रही थी, ऐसे स्पीड से चली जा रही थी कि लगता है कि मैं गुलाटी खाकर गिर जाऊंगा। ओह रियली, देखने से तो बड़े हट्टे कट्टे लगते हो। हाँ यार, दिखने से तो लगता हूँ, पर सच बताऊँ आज मैं शिव जी का उपवास हूँ ना, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ, वरना तो मैं। क्या तुम उपवास भी रखते हो? क्यों नहीं रहना चाहिए? आई मीन लड़के ये सब कहाँ सोचते हैं? क्यों, क्या उन्हें अच्छी पत्नियाँ नहीं चाहिए होती हैं क्या, या सिर्फ अच्छे पति का बीड़ा तुम लोगों ने ही उठा रखा है? आरब ने उसे शरारत से देखते हुए कहा। लड़की रुकी और उसे एक नज़र देखी, फिर हाँ ये बात तो है उसने मुस्कुराकर कहा। तो अब तुम मुस्कुरा दी, इसका मतलब तुम मान गई ना? आरब ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा, किस लिए? मतलब मैं समझी नहीं। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, आज सुबह के लिए। वो अच्छा, हाँ माफ़ कर दो ना यार, आगे से ध्यान रखूँगा फ्रेंड्स कहकर आरब ने उसके आगे हाथ बढ़ा दिया और लड़की भी मुस्कुराती हुई उसके हाथ में अपना हाथ रख दी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? आरब ने पूछा। साक्षी, साक्षी कश्यप। ओह वाओ, वेरी ब्यूटीफुल नेम, आपकी तरह ही, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पर तुम तो मैगी बुलाते हो ना, वो उसके चलते चलते ही देखते हुए बोली। अरे नहीं, इतनी सुंदर लड़की को कोई मैगी क्यों बुलाएगा? वो साले कमीने मेरे दोस्त ऐसे ही हैं, वो प्यार से कुछ भी बोल देते हैं। आरब ने बात संभालते हुए सिर के पीछे हाथ रखते हुए कहा। हाँ सही कहा, दोस्त कमीने ही होते हैं, इसकी तरह, और धोखेबाज भी, कहते हुए पीछे से आरब के दोस्त भी उसके साथ आ धमके। साक्षी उन्हें देखने लगी तो उनमें से एक ने, जिसका नाम अतुल था, ने कहा, मतलब हम समझाते हैं ना, साला ये कमीना आरब खुद तो अपने लिए नई दोस्त बना लिया, पर अब तक उस दोस्त का इंट्रोडक्शन अपने पुराने दोस्त से नहीं कराया। साक्षी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, साक्षी, साक्षी नाम है मेरा। और फिर बाकी सब भी अपना अपना नाम बताते हुए उससे हाथ मिलाने लगे। इस तरह पहले दिन ही उन सभी का एक ग्रुप बन गया। सब एक टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। उनमें से मयूर, जिसने आरब को कॉल किया था, उसने धीरे से आकर साक्षी से पूछ ही लिया, वैसे साक्षी, क्या हम तुम्हें प्यार से मैगी बुला सकते हैं? आरब की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो साक्षी को देखने लगा। वही बाकी सब भी साक्षी को देखने लगे। साक्षी पहले तो शांत रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। इस तरह उन लोगों ने भी अपने ग्रुप वासियों के प्यारे प्यारे नाम रखे और सब एक दूसरे के साथ खिलखिलाते हुए अपना पहला दिन एंजॉय करने लगे। अब तक आपने देखा कि पहले दिन ही आरब साक्षी के ऊपर धुआं उड़ाता हुआ उसे धुएं में उड़ाता हुआ आया और फिर दूसरी बार वो उसी लड़की से टकरा गया और फिर लिफ्ट में उसके दोस्त ने उस लड़की को मैगी बुलाकर आरब का मजाक बना दिया और लड़की फिर उससे नाराज़ हो गई और फिर आरब का उस सेमिनार हॉल में कर्मकांड, जिससे वो आज पहले ही दिन सबका हीरो बन गया। और बाद में ये सारे दोस्त ने मिलकर एक दूसरे का पेट नाम रखा,
जिसमें अब साक्षी भी शामिल हो चुकी थी। इस तरह पहला दिन दोस्ती यारी में निकल गया। बातों ही बातों में पता चला कि साक्षी यहाँ पीजी में रहने वाली है। फ़िलहाल तो आज वो किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकेगी, पर उसे तो रूट भी नहीं पता था अपने रिलेटिव के यहाँ जाने का। दूसरी बात, वो यहाँ पहली बार आई थी और आज सीधे ही अपने घर से कॉलेज आ गई थी। इस समय वो अपनी उसी रिश्तेदार से बात कर रही थी जो उसे कुछ ही पल में लेने आने वाले थे, और अब ये बात उसके आज बने नए दोस्तों को पता चल गई। और फिर बैठे बैठे ही लग गए सब साक्षी के लिए पीजी खोजने में। यहाँ तक कि जब तक उसके रिश्तेदार ना आ गए, वो पांचों लोग उसे छोड़कर कहीं नहीं गए। आखिर वो दोस्त ही क्या जो एक दूसरे के काम ना आए। आखिर दोस्ती निभाने भगवान ने ही दोस्त बनाए हैं। आरब का ग्रुप भी साक्षी के साथ अपनी दोस्ती ही निभा रहा था, और उस कुछ पल में साक्षी भी एकदम अपने घर की तरह उन लोगों में रम गई थी। मयूर बीच बीच में अपनी बातों से ग्रुप का माहौल हंसी मजाक में बदल दे रहा था। लग ही नहीं रहा था कि वो लोग अभी कुछ घंटे पहले मिले हैं। वहीं आरब बीच बीच में साक्षी को देख भी लिया करता था। वो थी भी बहुत खूबसूरत कि एक बार जिसकी भी नज़र उस पर उठती, वो कुछ पल के लिए उसकी खूबसूरती पर ठहर कर रह जाती। उसके दोनों गालों में प्यारा सा डिम्पल ऐसा लगता मानो उसे दिन भर देखते ही रहें। साथ ही उसकी गहरी आंखें ऐसी लगती मानो उसी गहराई में डूबकर इंसान अपना होश खो बैठे। और बाल तो उसके पूछो ही मत, लंबे थे उसके बाल जिसे उसने कलर करवाए थे, और उसे ही अरब मैगी बोल रहा था। वहीं उसका पतला दुबला सोने सा शरीर भी उसके रूप को पूरी तरह किसी अप्सरा से कम नहीं बना रहा था। वो दोस्त कुछ इधर उधर की बातें किए और निकल गए कॉलेज कैंपस घूमने। जब तक साक्षी के रिश्तेदार ना आ जाते, कॉलेज भी बड़ा खूबसूरत था। जगह जगह पर कोई ना कोई खेल का कॉरिडोर बना ही होता है, जहाँ पुराने स्टूडेंट या तो खेलते नजर आते या बैठे हुए गपशप करते। साक्षी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, और आरब को साक्षी को इस तरह मुस्कुराता देखकर अच्छा लग रहा था। वहीं उसके कंजर कमीने टाइप दोस्त लोग को आरब को ऐसे साक्षी की तरफ देखता देखकर हंसी के फुहारे छूट रहे थे। वे कभी आरब को पिंच करते तो कभी उसे कोहनी मारकर सामने देखने को कहते। यही नहीं रुकते तो चलते चलते उसकी पीठ पर झूल जाते। और आरब भी तो दिलदार था, अपने दोस्तों का दोस्त, और उनसे उसे बेशुमार प्यार था। उनकी एक खुशी के लिए मर मिटता था वो। आज भी समझ रहा था कि उसके दोस्त उसे छेड़ रहे हैं, बल्कि अकेले में तो उसे साक्षी के नाम से कुरेद कुरेद कर मार ही डालेंगे। पर नज़र भी तो उसकी साक्षी से हट नहीं पा रही थी। मजबूर हो गया था पहले दिन ही उसकी खूबसूरत डिम्पल और उसकी दिलकश आंखों में खोने के लिए। वो अपनी नज़रें उससे हटा ही नहीं पा रहा था, और अब इसके लिए उसे अपने दोस्तों का टीज भी सहना मंजूर था। कुछ समय बाद वो लोग घूम फिरकर गेट के पास वापस आ गए, और अब साक्षी के रिश्तेदार ने उसे कॉल किया। साक्षी ने फ़ोन उठाया और हाँ आती हूँ कहकर वो अपने दोस्तों को बताई। वो भी काफ़ी खुले विचारों वाली थी, इसलिए पांचों दोस्तों ने पहले मुट्ठी बनाकर एक दूसरे के हाथों को बीच में लाकर लटकाया, जो कि ये चीज़ उन्हें हर बार मिलते और जाते वक्त करनी थी। फिर सब बारी बारी से साक्षी के साइड हक कर लिए, पर उनकी गले लगने में साक्षी को एक सहजता ही महसूस हुई, एक पवित्रता ही महसूस हुई। कहते हैं ना, किसी को पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। पर हाँ, कभी कभी कोई सालों हमारे साथ रह जाए, हम उसकी रूह तक को महसूस नहीं कर पाते। पर यहाँ साक्षी को अपनापन लग रहा था वो यहाँ से कहीं ना जाए, पर जाना तो था ही। और उसके जाते ही बाकी सब भी उसे देखते हुए बाहर निकल आए। रात को जब साक्षी खा पी कर फ्री हुई, आज सुबह हुए घटनाक्रम ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। वो न जाने कब तक अकेले ही मुस्कुराती रही। उसकी आंखों के सामने आरब का ही चेहरा घूमने लगा। साथ ही उसके बाकी दोस्त भी उसे बहुत अच्छे लगे। वो मुस्कुराती रही और फिर अपनी चाची की बेटी के साथ सो गई। वो उम्र में उससे छोटी थी, इसलिए उसे साक्षी के मुस्कुराने का कारण न समझ आया, और वो साक्षी को अकेले मुस्कुराते छोड़कर सो गई। इधर आरब भी घर आकर अपनी छोटी बहन को सब चीज़ बताता हुआ मुस्कुराता रहा। उसकी बहन उसे मुस्कुराते देख रही थी। अगली सुबह आरब के लिए बेसब्री लिए हुए था। वो गुनगुनाता हुआ बाल सेट करता रहा और आईने में देख खुद को मुस्कुराता रहा। उसकी बहन उसे पीछे से देख मुस्कुराती रही। यूँ तो आरब बचपन से ही हैंडसम था, पर बड़ा हुआ तो जिम सिम ज्वाइन करने पर
उसकी स्मार्टनेस खुलकर दिखने लगी। 6 फुट का अच्छा खासा लड़का था वो। वैसा ही रूप रंग भी था कि कोई भी मोहित हो जाता। वो आईने में गुनगुना रहा था और उसकी बहन मंद मंद मुस्कुराती रही। हाँ हाँ, जितने भी सज लो संवर लो, पर लगोगे तो लंगूर ही, कहकर वो खिलखिला दी। चुप कर बंदरिया, लंगूर और मैं? मेरे जैसा हैंडसम बंदा तो इस पूरी यूनिवर्स में नहीं होगा। देख तो मुझे, देख आईना भी शर्मा रही है। गलत फहमी है आपकी। लाल लंगूर, कहकर वो आरब का बाल बिगाड़ दी और भाग गई वहाँ से नीचे। रुक बंदरिया, कहकर आरब भी उसके पीछे भागा कि वो नीचे आते आते अपने पापा से टकरा गया। देखकर नहीं चल सकता, आरब के पापा जोर से गरजे और दोनों भाई बहन डरकर 2 कदम पीछे खिसक गए। आरब के पापा के वहाँ आने से सन्नाटा छा गया और आरब गुस्से से उन्हें घूरने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर आरब की माँ भागती हुई वहाँ आई और पूछने लगी, देखो तुम्हारे लॉर्ड गवर्नर को सीधे से दिखाई भी नहीं देता इसे। इंजीनियरिंग में एडमिशन तो ले लिया, ऐसे ही चाल डाल रहा तो डुबा देगा पैसा। आप बिना बच्चा है वो, हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता है, यहाँ भी अच्छा ही करेगा। वैसे भी आज पहला दिन है। हाँ तो बता दो इसे कि बैंक से लोन लेकर पढ़ा रहा हूँ इसे। जल्दी इसे उसका पे बैंक को करना होगा, वरना डूब जाएंगे हम। समझ में आई तुम सबको मेरी बात? उस पर से इतने शौक जनाब को कहो संभल कर रहे, कहकर आरब के पापा चले गए और उनके पीछे ही आरब भी गुस्से में वहाँ से जाने लगा। आरब नाश्ता कर ले बेटा, उसकी माँ ने आवाज़ दी। पेट भर गया माँ, कहकर वो चला गया। उसकी माँ उसे उदास सी जाती देखती रहीं। इधर साक्षी भी जल्दी से रेडी हुई और उसका भाई उसे छोड़ने कॉलेज आया। आज उसकी चाची जल्दीबाजी में नाश्ता पैक नहीं कर पाई थी, इसलिए वो कैंटीन में बैठी खा रही थी। उसी वक्त बाकी लड़के भी चले आए। साक्षी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगी, पर उसकी नज़र उन सब में से किसी को ढूंढने में लगी थी। सारे दोस्त आकर वहीं उसी टेबल पर बैठ गए। सारे लोग हैंडशेक किए और एक दूसरे से बातें करने लगे कि मयूर ने कहा, यह आरब कहाँ रह गया? पहले दिन भी लेट था और अब भी लेट है। ऐसा ही करता रहा तो आज पहले दिन ही भगा देंगे उसे। मयूर की बात सुनकर साक्षी सैड हो गई, पर चेहरे से दिखाई नहीं। उसने भी कहा। साक्षी मन ही मन आरब का इंतजार करती रही। उसे भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वहीं मयूर और आरब के बाकी दोस्त लोग भी उसका इंतजार करते रहे। थोड़ी देर इंतजार के बाद भी आरब नहीं आया तो सब क्लास की ओर जाने लगे, जाने की बात करने लगे। वैसे भी आज पहला दिन था, ऐसे में लेट नहीं होना चाहता था कोई, पर दोस्ती ऐसी थी कि आरब के दोस्त उसे छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। यार साक्षी, आरब तो आ नहीं रहा, अब उसे यूँ अकेले छोड़कर हम भी नहीं जा सकते, पर अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, क्योंकि आज पहला दिन है। ऐसे में आज लेट हो जाना मतलब सबकी नज़रों में आना, और हम नहीं चाहते कि तुम अभी से ही किसी की नज़रों में आओ, मयूर ने कहा। तो बाकी दोस्त भी उसकी बात का समर्थन करने लगे। कल से बस इतना ही जान पाए हो मुझे मयूर। कल ही तो बड़ी दोस्ती के वादे करते थे और आज ही ग्रुप से अलग समझ लिए, साक्षी ने मुंह फुलाते हुए कहा। अरे नहीं साक्षी, मैंने बस इसलिए कहा ताकि तुम्हें डांट ना सुनना पड़े। दोस्ती में ये सब चलता ही रहता है मयूर, कहकर साक्षी मुस्कुरा दी और बाकी लोग भी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से आरब सड़ा सा मुँह बनाकर आता हुआ दिखा। उसे देख सबको राहत मिली। वो भी वहीं आकर उनके पास ही बैठ गया। क्या हुआ यार, आज तो पहले दिन ही लेट कर दिया। देख तेरे चक्कर में हम लोग भी नहीं गए क्लास, उदित ने आरब के आते ही कह दिया। हाँ तो मैं कौन सा किसी को रोकने को बोला था, चले जाते ना सब, आरब ने भी गुस्से से कह दिया। और यह सुनकर सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वो समझ गए कि ज़रूर कुछ बात है, तभी वो इस तरह से बात किया है। साक्षी भी आरब को देखती रह गई। क्या हुआ यार आरब, कोई टेंशन की बात है क्या भाई? मयूर ने उसे पूछा और बाकी लोग भी पूछने लगे। पक्का तेरा हिटलर बाप ही कुछ कहा होगा है ना, आरब का दोस्त कविश ने कहा। यार पापा हैं वो मेरे, ढंग से बात कर, और सॉरी कि मैंने तुम लोगों को ऐसे रूड बात की। नहीं यार समझते हैं हम। वैसे बता, तेरे पापा ने ही कुछ कहा है ना, मयूर ने पूछा। हाँ यार, आज तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए थे, मुझसे उनकी बात सुना नहीं गया और मैं आ गया पैदल ही।
क्या तू पैदल आया है? उदित आंखें फाड़कर उससे पूछता है। नहीं यार, बस में आया हूँ। घर से पैदल निकला था, गुस्से में बुलेट घर में ही छोड़ दिया। चल, ये सही किया कि बस में आ गया, नहीं तो कल तक पहुँचता कॉलेज और हम तुझे किडनैप समझकर अभी ढूंढ रहे होते। आरब के दूसरे दोस्त ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। तो सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। साक्षी भी मुस्कुराने लगी और उसे मुस्कुराता देख अब जाकर आरब की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे देख अपना सारा गुस्सा भूल गया। उसकी तो नज़र ही नहीं पड़ी थी अभी तक साक्षी पर, और अब पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। वो कल से भी बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसके घुंघराले काले बाल अब स्ट्रेट होकर सीधे हो चुके थे। उन बालों में भी वो खूबसूरती की बला लग रही थी। अब आरब को रिग्रेट होने लगा था कि आते ही उसकी नज़र उस पर पड़ी क्यों नहीं। वो साक्षी को देखता रहा और साक्षी भी उसे देखती रही और बाकी लोग उन दोनों को देखते रहे। तभी मयूर बेंच के नीचे से आरब की थाई पर जोर से पिंच काट दिया और आरब सीधे ही आसमान से साक्षी का हाथ पकड़े उसी टेबल पर आ बैठा जिस टेबल पर वो हाथ रखे और हाथ के ऊपर अपना ठोड़ी टिकाए साक्षी को मुस्कुराते हुए एकटक देख रहा था। साले, कहकर आरब की चीख निकली और ये देख साक्षी की हंसी छूट गई और वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। वो मयूर को आरब को पिंच करते देख चुकी थी, इसलिए वो अपनी हंसी छुपा नहीं पाई। पिंच काटकर मयूर भाग गया कैंपस के पीछे की तरफ, जिधर स्टेडियम और गेम्स के लिए कॉरिडोर बना हुआ था। मयूर भागता रहा और आरब उसे दौड़ाता रहा। साथ साथ बाकी दोस्त भी वहीं आ गए। इसी तरह अब रोज़ ये जगह उन दोस्तों की हंसी मजाक का अड्डा बन गया। जब भी लेट होने की वजह से जलील होकर क्लासरूम से निकाले जाते, सबके सब यहीं आकर जमा हो जाते थे। अब तो ऐसा हो गया था कि उनके ग्रुप का एक भी सदस्य अगर क्लास के समय पर पहुंचने से पहले मिसिंग रहता तो बाकी के लोग वहीं दरवाजे पर ही उसके आने तक इंतज़ार में खड़े रहते और जब तक वो मिसिंग सदस्य आ नहीं जाता तब तक बाकी लोग भी अंदर नहीं जाते थे। देखते देखते 1 महीना कब गुजर गया पता ही नहीं चला। इस बीच आरब और उसके दोस्तों ने मिलकर साक्षी के लिए पीजी भी खोज लिया और अब कॉलेज के बाद साक्षी का रूम उनका दूसरा अड्डा होता था। आरब, साक्षी, मयूर और बाकी लोगों की दोस्ती इतनी मजबूत हो गई थी कि उनका ग्रुप एक अलग ही पहचान बनाने लगा कॉलेज कैंपस में। जितना फेमस वो ग्रुप अपने बंक मारने के लिए फेमस थी, उतनी ही फेमस अपनी दोस्ती, अपनी पढ़ाई या फिर हर कॉलेज फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी थी। इसी तरह उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी पूरे कॉलेज में झंडा गाड़ दिए। देखते देखते उनका 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला। इस बीच सब दोस्त एक बार साक्षी के घर भी हो आए। साक्षी का घर बहुत सुंदर था। खुले पहाड़ों के बीच बसा वो गाँव उन दोस्तों को बहुत भा रहा था। 5 दिन का ट्रिप था मगर मस्ती 5000 गुना थी। बहुत खूबसूरत पल बने थे सबके उन दोस्तों के बीच। साक्षी के पापा नहीं थे, उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। वापस आने की एक रात पहले सारे दोस्त दिन भर घूमने के बाद नीचे आराम फरमा रहे थे कि आरब भी उन्हीं के साथ बैठा था। उन सबको सोता देख साक्षी खुली हवा में ऊपर छत पर आ गई थी। कल उसे जाना था और यहाँ की यादों को फिर वो एक बार संजोकर जाना चाहती थी। इसलिए खुली हवा में बैठी थी कि उसके जाने के बाद आरब ने आँख खोली और सबको सोया देख साक्षी के सारे कमरे में उसे ढूंढने लगा और जब साक्षी उसे कहीं नहीं दिखी तो वो उसे ढूंढता हुआ वहीं आ गया। क्या कर रही हो? उसने आते हुए उसे अकेले बैठा देखकर पूछा। साक्षी उसे पलटकर देखी और फिर मुस्कुराकर जवाब दी, खुली हवा में बैठकर इन वादियों का मज़ा ले रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, पर क्यों और क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? आरब ने कहा। हाँ, बिल्कुल बैठ सकते हो, इसमें पूछने की कौन सी बात है, और मैं यहाँ बस जाने से पहले इन हवाओं से बात करने आई हूँ। उसने आसमान की ओर हाथ फैलाते हुए कहा। अच्छा, और वो क्यों? पता है आरब, ये वादियाँ, ये खुली हवा, ये घर, ये मुझे मेरे पापा की याद दिलाते हैं। मेरे पापा भी इन खुली वादियों की तरह थे। बहुत ही स्नेह करते थे मुझसे। जब भी मन दुखी होता था तो वह हमेशा ही मुझे इन खुली हवाओं के साथ अपने सानिध्य में ले लेते थे। बताते हुए वह उदास हो गई थी। आरब उसे देखता रहा, उसकी बातों को समझता रहा और उसने कहा, तुम उदास हो साक्षी? साक्षी ने कहा, नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? आरब ने पूछा।
अरे ये तो बस माँ से दूर जाने की वजह से है। कल हम सब यहाँ से चले जाएंगे ना, इसलिए बस उनकी यादें ही रह जाएंगी मेरे पास। इसलिए बस आंखों में आंसू आ गए। अब पता नहीं कब आना होगा, शायद अब सेमेस्टर का एंड में आना होगा, इसलिए बस ऐसे ही। ये सब छोड़ो, अच्छा तुम बताओ ना, तुम्हें कैसा लगा यहाँ? सब चीज़ ठीक तो लगा ना तुम्हें यहाँ? तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? वह क्या है ना, तुम लोग शहरों के रहने वाले हो, एक छोटे से गांव में मेरी दोस्ती की वजह से इतनी दूर आ गए। ये जगह तो तुम्हारे रहने लायक भी नहीं है। फिर भी, साक्षी ने कहा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, आरव ने कहा। तुम बात पलट रही हो ना साक्षी, बताओगी नहीं कि तुम्हारी आंखों में आंसू का कारण क्या था? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इन 6 महीनों में तुम्हारी मेहनत को देखते आ रहा हूँ। भले ही हमारी दोस्ती को बस 6 महीने हुए हैं, लेकिन पहचानने में मुझे तुम्हें 6 दिन भी नहीं लगे। मैं पहचान गया हूँ कि तुम बहुत मेहनती लड़की हो, और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं तुम्हारी माँ और उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए अब जल्दी से चलो, बताओ कि आखिर तुम्हारी इतनी खूबसूरत आंखों में मोटे मोटे आंसू आने के क्या कारण हैं? आरव ने उनकी आंखों में आए आंसू को पोंछकर उसके हाथों में हाथ रखते हुए पूछा। माँ और छोटी की जिम्मेदारी आरव, माँ और छोटी की जिम्मेदारी पापा के बाद अब मेरे ऊपर है। मुझे उन्हें बहुत ही अच्छी लाइफ देनी है आरव। मुझे माँ की मेहनत का फल उन्हें देना है। माँ ने तिल तिल करके हमें पाला था। पापा के जाने के बाद बहुत ही छोटी सी उम्र में वह चले गए थे हमें छोड़कर। तब से माँ ही हमारा सारा खर्चा उठाती आई हैं। पापा ने कुछ पैसे रखे थे अकाउंट में, जिनके हमें ब्याज मिलते थे। माँ उन्हीं पैसों को संजोकर हमारी पढ़ाई में इन्वेस्ट की है, और अब वही इन्वेस्ट का फल मैं माँ को देना चाहती हूँ। मैं मेहनत ही इसलिए करती हूँ ताकि मैं माँ को उनका मेहनत का फल वापस लौटा सकूँ। मुझे जल्दी ही नौकरी अपने हाथ में लेनी होगी आरव। मैं चाहती हूँ मैं कैंपस में सिलेक्ट हो जाऊँ, जिससे मुझे नौकरियों के लिए भटकना ना पड़े। साक्षी की इतनी गहराई वाली बातें सुनकर आरव गर्व से फूल गया। कहीं ना कहीं वह भी इन्हीं सब चीज़ों से जूझ रहा था। उसके ऊपर से उसके पापा ने उसे अल्टीमेटम भी दे दिया था कि उसको उसकी पढ़ाई का पूरा कर्जा चुकाना है। इसलिए वह साक्षी से खुद को जोड़ पा रहा था। इसी सब में पता नहीं वो साक्षी के पास खिसक आया। साक्षी उसे देखती रही। वो साक्षी के नज़दीक खिसक गया और उसके हाथों को थामकर वह बोलने लगा। मुझे तुम पर भरोसा है साक्षी। देखना, तुम एक दिन बहुत ही अच्छे मुकाम पर होगी, और जो तुमने आंटी के लिए सपने देखे हैं ना, वह तुम ज़रूर पूरा करोगी। हाँ आरव, मुझे बस उसी दिन का इंतज़ार है, साक्षी ने उसे देखते हुए कहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे कि आरव ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा, साक्षी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ रुकी हूँ ना, क्या बात करनी है? मैं मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि तुम्हें कुछ बताऊँ। हाँ कहो ना आरव, क्या कहना चाहते हो? क्या बताना है तुम्हें? साक्षी ने पूछा। आरव थोड़ा उसके और नज़दीक आ गया। अब दोनों का चेहरा एकदम आमने सामने था। आरव ने उसके हाथ को अपने हाथ की उंगलियों में फंसाया। साक्षी सिहर उठी। साक्षी को आरव की नज़रों में बहुत कुछ तो दिख रहा था, पर वह अनजान सी बनी रही। साक्षी, मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ, प्लीज़ तुम मेरी भावनाओं को समझना। वह सिर्फ मेरे दिल की फीलिंग है। कहने से पहले मैं तुम्हारी परमिशन लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो बेझिझक मुझसे कह सकती हो, पर प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हाँ आरव, तुम बोलो तो सही, तुम क्या बोलना चाहते हो? साक्षी ने वापस से कहा। साक्षी, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आरव ने एकाएक अपने दिल की बात साक्षी के सामने रख दी, और साक्षी एकदम आंखें फाड़ के आरव को देखने लगी, और उसे इस तरह अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से देखता देख आरव ने फिर से कहा, साक्षी मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, और अभी से नहीं बल्कि पहले दिन से ही, पहली नज़र से ही करता हूँ। पहले दिन जब मैंने तुम्हें वहाँ देखा, लिफ्ट के बाहर, जब तुम मुझसे टकराई थी, तुम्हारे घुंघराले बाल उड़कर मेरे चेहरे पर आ रहे थे, तुम जब मेरी बाहों में गिरी थी, मैं तब से ही तुम्हें पसंद करने लगा था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई, और कब मेरी पसंद तुम्हारे लिए प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और आज तुम्हें अपने परिवार के लिए इतना सोचता देखकर मुझे लग रहा है कि मैंने अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़की चुनी है। मैं ऐसी ही लड़की अपनी ज़िंदगी में चाहता था साक्षी, जो अपने से पहले दूसरों की खुशी के बारे में सोचे, जो अपने
आगे दूसरों को रखे। मैंने पल पल अपनी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है साक्षी, बल्कि वही प्यार मैंने अपने दिल में भी महसूस किया है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। आई लव यू साक्षी। मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, एक दोस्त बनकर, एक साथी बनकर, मेरा पहला प्यार बनकर। हाँ, तुम मेरा पहला प्यार हो साक्षी। आज मैं तुम्हें इन खुली वादियों में अपने सानिध्य में लेकर बताता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। आरब ने अपने दोनों बाहों को फैलाकर आसमान की ओर देखते हुए कहा। साक्षी हैरान होकर आरब को देख रही थी। उसके दिल में हजारों घंटियां बजने लगी थीं, पेट में हजारों तितलियां उड़ने लगी थीं। आखिर लड़की थी, पहली बार कोई प्रपोज कर रहा था। घंटियां बजना और तितलियां उड़ना तो लाजमी था। हाथ पांव फूले जा रहे थे उसके, ये सोचकर कि आरब उसे प्यार करता है। प्यार ही नहीं, बल्कि उसने तो उसे प्रपोज भी कर दिया। वह हैरान थी कि आरब ने उसे इस तरह से प्रपोज कर दिया जिसे वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पसंद तो वो भी आरब को करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई। बल्कि इन 6 महीनों में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब वो आरब को एक प्यार भरी नज़र से न देखी होगी। वो आरब की हर चीज़ पर मोहित थी, बल्कि पहले दिन से ही मोहित थी। उसे लिफ्ट में मिलना, उसका बाहों का सहारा देना, उसे सबके सामने हाथ पकड़कर ले जाना, उसके बाद उसने जिस तरह आज तक दोस्ती निभाई थी, उसके दिल में जिस तरह अपनी जगह बनाई थी, वह अरब से प्रभावित तो बहुत पहले से ही थी। पर उसके ऊपर भी कुछ था जो उसे अरब की तरफ खींच रहा था। अरब का केयरिंग नेचर उसे बहुत पसंद आया था। एक उसके पापा के बाद अरब ही था जिसने उसके लिए इतना केयरिंग नेचर दिखाया था। वो एकटक अरब को देखती रही। आंसू उसकी आंखों में भरते रहे और निगाह अरब से हटी नहीं। अरब उसके पास आकर उसके गालों को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछा और उसके गाल को थपथपाकर उसे यकीन दिलाने लगा कि वह जो कुछ भी कह रहा है वह हकीकत है। वही साक्षी अब भी उसे देखती रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आरब ने उसे इतना स्पेशल फील करवाया है। भाई आरब अब उसके सामने अपने घुटनों में बैठते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो, तुम जो कहोगी वही होगा। अगर अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मगर प्लीज़ तुम ऐसे खामोश ना हो। मुझे बताओ तो सही, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। तुम ऐसे चुप मत रहो साक्षी, मुझे अपना जवाब दो। मैं क्या जवाब दूँ? मतलब तुमने मुझे सच में, मतलब साक्षी कहने की तो कोशिश कर रही थी, मगर आज वह भी इतनी खुश थी कि वह कुछ कह नहीं पा रही थी। लब उसके साथ नहीं दे रहे थे और हाथ पर पहले इश्क के पहले एहसास से थर थर काँप रहा था। अब बोल भी दो साक्षी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊँगा। जो भी हो वह कह दो, जो भी तुम मेरे बारे में सोच रही हो कह दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आरब। पता नहीं, पर तुम मुझे कैसे बहुत अच्छे लगने लगे। तुम्हारा ये हर पल मेरा ख्याल रखना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। जब जब तुम मुझे देखते हो लगता है मेरे सपनों का राजकुमार मुझे देख रहा है। हाँ, शायद तुम ही मेरे सपनों के राजकुमार हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत हो। पर पर कहकर साक्षी चुप हो गई और आरब उसे देखने लगा और बोला, पर क्या साक्षी? साक्षी उसकी तरफ से पीछे होकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने उसके हाथ से उसका हक छीन लिया हो। जो चेहरा अभी तक इसके एहसास से लाल हो रहा था, वही अब पीला पड़ गया और वह लड़की सिर झुकाए खड़ी हो गई। आरब फिर उसके सामने आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, बताओ ना साक्षी, क्या हुआ है? साक्षी उससे कुछ नहीं बोली, बल्कि वह सिर झुकाए खड़ी रही। पर आरब उसकी बाहों को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे झकझोरते हुए बोला, बोलो ना साक्षी, क्या हुआ है? मेरा दिल घबरा रहा है। तुमने अभी अभी कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर फिर तुम चुप क्यों हो गई? क्या मैंने कोई गलती की है क्या? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या साक्षी? कहो ना साक्षी, ऐसे चुप मत रहो। यह सच है आरब कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और तब से पसंद करती हूँ जब मैं तुम्हें पहली नज़र में देखी, तब से ही। और ये प्यार कब मेरी ज़िंदगी बन गया मुझे भी नहीं पता, पर मुझे डर है कि कहीं तुम भी दूसरे लड़कों की तरह मुझे छोड़ ना दो।
साक्षी ने अपनी बात कही और आरब उसे हैरान भरी नज़रों से देखता रहा। उसे हैरानी इस बात का था कि साक्षी उसके लिए ऐसा सोचती है कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा, पर वह जानता था बिना बाप की लड़कियां ऐसा ही सोचती हैं। शायद बचपन में उन्हें बाप का सानिध्य नहीं मिला होता, इसलिए उन्हें बाहर के हर लोगों से एक भय होता है कि कोई उनकी भावनाओं के साथ खेल कर न चला जाए। और साक्षी भी तो वही कर रही थी। अपने हित के लिए सोचना कहाँ गलत था। आरब वापस से उसके गाल को अपने दोनों हाथों में भरा और प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा साक्षी, कभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। बल्कि आज मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। हर वक्त हर परिस्थिति में तुम मुझे अपने साथ पाओगी। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो उनसे प्यार करके, मन से खेल करके, तन से खेल करके उसे छोड़ दें। मैं साथ निभाने वालों में से हूँ साक्षी। हाँ, परिस्थिति ज़रूर अलग हो सकती हैं, पर मैं नहीं। इसलिए तुम मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कहकर वह अपनी बाहें खोल दिया और साक्षी को देखते हुए वापस से बोला, अगर भरोसा हो तभी इन बाहों में आना, वरना दोस्त समझकर मेरी गलतियों को माफ़ करना और जैसा तुम्हारा मन चाहे वैसा ही करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। साक्षी उसे गौर से देखी और उसकी आंखों में उसे सच्चाई नज़र आ रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए बेशुमार मोहब्बत नज़र आ रही थी। वो हौले से मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे खुद के ऊपर भरोसा था और उसे भरोसा था अपने प्यार के ऊपर। इसलिए उसने साक्षी को भरोसा दिलाने के लिए यह फैसला उसे खुद चुनने के लिए दिया, ताकि कल को साक्षी को कभी अपने फैसलों पर पश्चाताप न हो। साक्षी झट से आई और उसके गले लग गई। आरब भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह जानता था कि साक्षी का यही फैसला होगा, क्योंकि वह भी साक्षी की नज़रों में अपने लिए प्यार देख चुका था। इसलिए वह उसे अपनी बाहों में भरा और उसे धीरे से बोला, यह भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा साक्षी। हमेशा तुम्हें इतना ही प्यार करूंगा, बस मेरा भरोसा रखना। कहकर वह उसका सिर अपने हाथों में भरा और उसके माथे को धीरे से छू लिया। साक्षी भी आंखों में आंसू भरे उसे देखी और वापस से उसके गले लग गई। दोनों ने खुली आंखों से सपने देखे थे अपने भविष्य के लिए, जिन्हें दोनों मिलकर पूरा करना चाहते थे। बहुत खुश थे दोनों। साक्षी आरब के कंधे पर सिर रखे बैठी अपने आने वाली जिंदगी के, आने वाले भविष्य के सपने बुनने लगी। भाई आरब भी उसे अपनी बाहों में लपेटे अपने प्यार को महसूस करता रहा। पसंद तो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से करते थे, पर आज उनका प्यार सही मायनों में मुकम्मल हो रहा था। पहल अरब ने की थी और इस रिश्ते पर पूर्ण विराम साक्षी की हाँ ने दी थी, और इस तरह आज दोनों को उनका प्यार मिल गया था। अगर आज वह हिम्मत करके साक्षी को अपने दिल की बात ना बताता तो साक्षी पता नहीं उसकी किस्मत में लिखी होती कि नहीं। आरब की पहल आज साक्षी को पूर्णतः उसकी बना रही थी। वो भी तो उसे बेनता मोहब्बत किया करती थी, पर कुछ मजबूरी और कुछ अपने अतीत में देखे गए परिस्थितियों की वजह से वह लड़की हमेशा प्यार से डरा करती थी। मगर पता नहीं कैसे उसे आरब से इस कदर प्यार हो गया कि देखते देखते इन कुछ महीनों में वो उसकी मुरीद हो गई थी कि उसे देखे बिना उसे सुकून मिलना भी कब बंद हो गया उसे भी पता नहीं चला। और अब तो उसे देखे बिना जीना मुश्किल सा लगता था उसे। और आज तो आरब ने यह सब कहकर उसे जीने के लिए ऑक्सीजन दे दी थी, और अब तो वह पूरी तरह डूबकर आरब के प्यार में रंग चुकी थी। वह रात दोनों वहीं पर बाहों में बाहें डाले सुनहरी याद बनाते हुए बिता दिए। सुबह होते ही सारे दोस्त वहाँ से निकल गए अपने कॉलेज के लिए। साक्षी निकलने से पहले अपने माँ को बोलकर आई थी कि वह जल्दी ही घर आएगी और इस बार एग्ज़ाम के बाद ही आएगी। हर बीते लम्हे के साथ उनका प्यार गहराता गया। अब तो मयूर, उत्तम और उसके सारे दोस्त भी जान गए थे कि ये दोनों प्यार में हैं। जानते तो पहले ही थे, पर अब और भी अच्छे से जानते थे कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। साक्षी मयूर को अपने भाई की तरह मानती थी और वह उसे राखी भी बांधा करती थी। भाई मयूर उसे अपने घर भी ले जाया करता था। इसी तरह देखते देखते वो अंतिम वर्ष में भी आ गए थे, और इन बीते 3.5 सालों में दोनों का प्यार गहरा होकर परवान चढ़ता रहा। इसी तरह वे लोग लास्ट सेमेस्टर में आ गए और अब उन्हें यहाँ कॉलेज से विदाई पार्टी मिलने वाली थी। विदाई पार्टी के वक्त भी साक्षी कहर बनकर टूटी थी आरब के ऊपर।
उस रात सारे दोस्त अपनी दोस्ती को याद करते बैठे रहे कि आरब साक्षी को बाहर ले जाकर उसे अपनी आंखों में बसाता हुआ फिर से प्रपोज कर दिया था और साक्षी भी उसके गले आ समाई थी। पहले दिन की भविष्यवाणी सही हुई थी। उस फेयरवेल पार्टी में न जाने कितने ही कपल दिखे जो जिंदगी भर साथ रहने की कसम खा चुके थे, जिनमें एक आरब और साक्षी भी थे। आरब और साक्षी ने पहले दिन से ही एक दूसरे को अपने लिए चुन लिया था और ये कॉलेज के 4 सालों में दिख भी गया था। इस तरह लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई थी, जिसमें बस 1 महीना रह गया था और सब दोस्त जुट गए थे अपनी अपनी पढ़ाई में। इस बीच आरब के पापा को कंपनी में कुछ नुकसान हुआ और उनका गुस्सा वो घर आकर आरब, उसकी माँ और उसकी बहन पर उतारते थे। आरब परेशान रहने लगा था, साथ ही एग्ज़ाम पास था तो उसे पढ़ने में दिक्कत होने लगी थी। फिर भी वो अपनी माँ और बहन को छोड़कर अपने दोस्त के पास नहीं गया, जबकि उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था। एक दिन तो हद ही हो गई। उसके पापा घर आए और बात इतनी बड़ी कि उन्होंने आरब के ऊपर हाथ उठा दिया। आरब देखता रहा अपने पापा को। वहीं उसकी माँ ने जब बीच बिचाव किया तो उन्होंने उन पर भी हाथ उठा दिया। आरब बीच में नहीं आता तो उनको जोर की लगी होती। उस दिन आरब बहुत गुस्से में आ गया था और अपने पिताजी को मना करते हुए उस दिन उन पर बहुत चिल्लाया था और फिर गुस्से में घर छोड़कर चला गया था। पीछे से उसकी माँ और उसकी बहन आवाज़ देते रह गए, पर वो सुना नहीं और मयूर के पास जा रहा हूँ कहकर निकल गया। मयूर के पास ना जाकर वो सीधे ही साक्षी के पास आ गया था, क्योंकि उस समय उसे किसी अपने की ज़रूरत थी, कोई संभालने वाली, और वो सिर्फ साक्षी थी। वो सीधे ही साक्षी के पास आ गया उसकी पीजी में। उस समय साक्षी अपने लिए खाना निकाल रही थी। अपने दरवाजे पर इस वक्त आहट पाकर चौंक गई और फिर धीरे से दरवाजे पर आई। सामने आरब को देख वापस से चौंक पड़ी। उस पर से आरब का उतरा चेहरा देख वो घबरा गई। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आई, क्योंकि बाहर कोई देख लेता तो दिक्कत हो जाती थी। वो उससे पूछी, आरब इस वक्त तुम यहाँ? क्योंकि आज से पहले कभी आरब उसके पीजी में इस तरह इस वक्त नहीं आया था। हाँ, वो आता ज़रूर था, मगर शाम होने से पहले यहाँ से चला जाया करता था, या फिर हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही आया करता था। मगर आज उसको इस तरह देखकर साक्षी भी हैरान थी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है साक्षी, कहकर आरब अचानक से उसके गले लग गया और साक्षी उसको संभालती खड़ी हो गई। वो उसके पीठ पर हाथ फेरती हुई पूछने लगी, क्या हुआ आरब, बताओ ना, मन बहुत घबरा रहा है मेरा। आरब सुबकते हुए जो हुआ था वो बता दिया और सब सुनने के बाद साक्षी उसे संभालते हुए अंदर ले आई और खाने की टेबल पर लाते हुए उसे बैठाई और अंदर से गीली टॉवल लाकर उसका मुंह पोंछ दी। आरब उसे देखता रहा। साक्षी उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए खाना खिलाने लगी और आरब उसे देखता हुआ खाने लगा। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर वहीं नीचे ले आई जहाँ बैठने के लिए गद्दे लगे हुए थे। साक्षी बैठी और आरब को भी बैठा ली। आरब उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया और साक्षी उसके बालों में हाथ फेरने लगी। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया, आरब ने कहा। नहीं, वो बस नीचे गार्ड, मैं पीछे रास्ते से आया हूँ और वहीं से चला जाऊँगा। साक्षी मुस्कुरा दी। आरब फिर से अपने घर की बातों में खो गया और आंसू उसकी आंखों से निकलने लगे। साक्षी उसे संभालती रही और आरब उसे देखता रहा और शायद यही वक्त था दोनों के बहकने का। आरब उठा और उसके बगल में बैठ गया और साक्षी की तरफ झुकने लगा। साक्षी को लगा कि वो शायद कुछ कहने के लिए ऐसा कर रहा हो, पर आरब झुकते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। साक्षी के लिए सब बहुत ही अजीब सा हो गया था। वह अपनी लिमिट जानती थी, मगर उस समय आरब उसे अपने गले से इस कदर लगाए बैठा था कि वो भी उसके मोह पास से बाहर नहीं आ पा रही थी। वो उसे जितना पीछा करती वो उतना ही उसे खुद में समाये जा रहा था। वो होश में नहीं था या था, पर आज वो साक्षी का साथ चाहता था, इसलिए वह अपने और साक्षी के बीच के फासले को मिटाता गया और साक्षी खुद को उतनी ही छुड़ाने की कोशिश करती रही। और इसी सब के बीच में दोनों अपने प्यार और भावनाओं में बह गए। आरब का प्यार साक्षी को अपने साथ बहा ले गया और साक्षी भी उसके प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगी। एक तरह से आज की रात उनके प्यार में बहकने की रात साबित हुई। दोनों को होश तब आया जब सुबह साक्षी के घर से कॉल आया। वह देखी आरब उसके बगल में लेटा हुआ था। वह आरब को अपने बगल में देखकर हौले से मुस्कुरा दी और उसका माथा चूम ली।
वही कॉल उठाते हुए बाहर चली गई अपनी माँ से बात करने, पर उसका मन तो आज अपनी माँ की तरफ था ही नहीं। उसका सारा ध्यान तो आरब पर जाकर ही ठहर रहा था। वो ने जल्दी ही आने की बात कहकर फ़ोन रख दी। फिर वह किचन में आई और आरब और अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय के बनने तक वह बाथरूम में फ्रेश होकर भी आ गई थी। कुछ पल बाद वह चाय लेकर आरब के पास आ गई। आरब उसे देखा और उसे गले से लगा लिया। वह भी प्यार से उसे गले लगा ली। आरब ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, थैंक यू मुझे संभालने के लिए। हमारा प्यार हमारा है साक्षी, इस पर शंका मत करना। साक्षी कुछ कह नहीं पाई और उठकर किचन में चली गई। आरब उसके पीछे ही किचन में आ गया। दोनों को पता था कल रात क्या हुआ है। दोनों प्यार के पुरबा में बह गए थे और दोनों जानते थे इसके लिए वो दोनों जिम्मेदार हैं और अब दोनों जल्दी इस बारे में कुछ फैसला लेंगे। पर दोनों को ही इसका अंदाज़ा नहीं था कि उनका प्यार उन्हें कहाँ तक लेकर जाने वाला था, आगे क्या होने वाला था। प्यार तो सच्चा था, पर समय की परीक्षा के आगे दोनों पास होते या फेल, ये तो समय ही जानता था। आरब किचन में आया और साक्षी को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। साक्षी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते वह हफ्ता भी गुजर गया और अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाले थे। आरब और साक्षी दोनों ही एग्ज़ाम में बिजी हो गए। इस बीच साक्षी की तबीयत थोड़ी नासाज रहने लगी, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कारण क्या था। उसे लगने लगा कि वह शायद एग्ज़ाम की वजह से है, इसलिए वो ध्यान नहीं दी। वहीं आरब भी मन लगाकर पढ़ने लगा, क्योंकि उसके पापा ने उसे अल्टीमेटम दे दिया था कि इस बार उसे अच्छा नंबर लाना है और आरब लेकर भी आना चाहता था। साथ ही मयूर और बाकी सब भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। इस बीच सबका मिलना भी कम हो गया था, पर आरब और साक्षी हमेशा संपर्क में रहते थे। साक्षी उसे बीच बीच में अपनी तबीयत के बारे में बताती थी, मगर दोनों ही नादान थे, इसलिए पता ही नहीं चला कि तबीयत किस वजह से ख़राब है। और इस बीच उनका एग्ज़ाम भी आ गया। सारे एग्ज़ाम तो हो गए, बस 2 एग्ज़ाम रह गए थे। साक्षी की तबीयत अब और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब तो उसे वॉमिटिंग भी होने लगी थी, पर वो आरब को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोची एग्ज़ाम के बाद बता देगी। उसे कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो लग गया था, इसलिए अब उसे डर भी काफ़ी लगने लगा था। वह इतना डर गई थी कि वह ना खाना खा पा रही थी और ना ही सो पा रही थी और ना ही किसी को कुछ बता पा रही थी। बल्कि वो तो किसी को ये बात बताना ही नहीं चाहती थी, यहाँ तक कि उसने आरब को भी नहीं बताया था। इस तरह उसका दूसरा लास्ट एग्ज़ाम भी हो गया और इस बीच उसे लगा कि वह एग्ज़ाम के बाद बता देगी, मगर वह बता नहीं पाई। उस दिन लास्ट एग्ज़ाम के पहले वो वहीं कुछ लड़कियों से खड़ी बात कर रही थी। इधर आरब भी अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। असल में लास्ट दिन सब एक साथ रात भर जाग कर बिताते, इसलिए सब बात कर रहे थे। आरब का एक दोस्त जो उसके पापा का खास दोस्त का बेटा था, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो कि आरब के पापा के खास दोस्त का बेटा होने की वजह से उसके पापा को ही जाकर आरब के बारे में बताया करता था। उस रोज़ वो लड़का आरब से साक्षी के बारे में पूछने लगा कि उसका अब आगे क्या करने का प्लान है। क्या अब वो उससे शादी करेगा या इसी तरह और भी बहुत कुछ। आरब उसे साक्षी या अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो कुछ बोला तो वो जाकर उसके पापा को बता देगा। आरब डरता नहीं था, पर अगर उसके पापा उसे निकाल देते तो उसके पास जॉब भी नहीं थी कि वो साक्षी या अपनी माँ को संभाल लेता। इसलिए उस लड़के के उसे पूछने पर भी वो चुप ही रहा। पर कहते हैं ना, भगवान भी हमारी सब्र की परीक्षा बुरी तरह लेता है। वो लड़का आरब को साक्षी के लिए उकसाता गया और आरब तब भी उसे कुछ नहीं बोला, बल्कि वो शांत रहा। मगर अब उसे लगने लगा कि उसे उस लड़के का मुंह चुप कराना होगा, इसलिए वह बोल गया जो उसे नहीं बोलना था। बल्कि यह सब तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, पर सोचा हुआ कहाँ हो पाता है। उसे नहीं पता था कि वो जो बोलने जा रहा है वो उसके लिए ज़िंदगी भर की सज़ा बन जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसके ऐसा बोलने से उसका प्यार हमेशा के लिए खो जाएगा। उसे नहीं पता था कि उसके पीछे साक्षी भी खड़ी हुई थी। उसके दोस्त ने पूछा था कि आरब, तू सच में साक्षी के साथ सीरियस है? क्योंकि मुझे नहीं लगता तेरे पापा मानेंगे। आरब कुछ पल सोचता रहा, फिर उसे पता भी था कि अगर वह सच बता दिया तो उसका दोस्त जाकर उसके पापा को बता देगा, जो कि अभी उसके घर की स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं था।
इसलिए वह उसके सामने वो बोल दिया जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। वह बोला, यार तू भी ना कैसी बात करता है, मैं और साक्षी के लिए सीरियस? कभी नहीं भाई, तू जानता है ना मैं कैसा हूँ। मैं बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ और वो भी ये बात जानती है। लाइक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप जिसमें वह मेरे साथ रहेगी, सिंपल मेरी गर्लफ्रेंड बनकर। और ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों ने किया है। वह मुझे कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड समझती है और मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड कहकर। वह ज़ोर से हंसा और आगे बोला, हाँ मुझे थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन उसके साथ कोई मैं सीरियस नहीं हूँ भाई। तू भी ना कैसी बात करता है। तुझे कॉलेज में और कोई लड़की नहीं मिली क्या जो तू मुझे उसके साथ जोड़ रहा है? हाँ मानता हूँ मेरी दोस्त है और मेरे साथ घूमती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे ज़िंदगी भर अपनी बीवी बनाकर घुमाता रहूँ। आरव ने यह सब कहा और पर आरव के पीछे उसकी बातें सुनकर कुछ टूट रहा था, जो सिर्फ साक्षी को सुनाई दे रहा था, जो उसके दिल में चुभन और आंखों में पानी दे रहा था। आरव की कही गई वह बात साक्षी के दिल में चुभी और ऐसी चुभी कि उसका दिल ही टूट कर रह गया। उसके कदम शिथिल पड़ गए, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। वह रोते हुए वहीं पर खड़ी रही, उसके लफ्ज़ खामोश हो गए, चेहरा उसका कांपने लगा, लेकिन वह रोती खड़ी रही और आरव को एक के बाद एक उस लड़के को जवाब देता सुनती रही। वह लड़का और भी ऊटपटांग बातें पूछता रहा और आरव मजाक उड़ाते हुए उससे बोलता रहा। साक्षी सुनती रही और अपने दिल को टूटते हुए देखती रही। आखिर उसने यही तो वादा लिया था आरव से कि कुछ भी हो बस वो उसे कभी धोखा ना दे, और उसकी नज़र में आरव ने उसे धोखा दे दिया था। जबकि वह तो आरव के प्यार में इतना आगे बढ़ गई थी कि अपनी इज्जत को भी उसके नाम कर दी थी, पूरी तरह सौंप चुकी थी वह आरव को पूरी तरह। लेकिन आरव भी ऐसा कुछ कहाँ जानता था, उसकी भी कहाँ गलती थी। हाँ, परिस्थिति ही करा गया था सारा चीज़ दोनों से। परिस्थिति ही खेल गया था आरव के साथ। उसे तो पता ही नहीं था कि साक्षी वहीं पर है, और साक्षी को ये नहीं पता था कि आरव यह सब चीज़ क्यों कह रहा है। कहते हैं ना, देखी हुई कहानी और खुद के कानों से सुनी हुई बातें कोई नहीं झुटला सकता, उसके बाद तो इंसान को मानना ही पड़ता है। और यहाँ तो साक्षी खुद की आंखों से भी देखी थी और खुद के कानों से भी सुनी थी आरव की कही गई बातों को। वह भागती हुई चली गई वहाँ से। मयूर उसे जाता देखता रहा। मयूर उसी समय आया था वहाँ, लेकिन उसके जाने का मतलब नहीं समझ पाया। वह आरव के पास आया और तब तक में उसका दोस्त भी वहाँ से चला गया था। लेकिन उसी समय प्रोफेसर सर उन दोनों के केबिन में बुलाया था, क्योंकि आरव और मयूर का कैंपस सिलेक्शन हुआ तो साक्षी का भी था, पर मयूर उसे कुछ बताता कि वो रोते हुए वहाँ से चली गई थी। दोनों दोस्त बहुत खुश थे। साक्षी को कॉल लगाए तो उसका फ़ोन बिजी आ रहा था, इसलिए वो दोनों बहुत बार लगाने के बाद उसे कल एग्ज़ाम में बताएंगे कहकर वहाँ से चले गए। आरव झूम पड़ा था ये खबर सुनकर। वो अभी भी साक्षी से मिलना चाहता था, पर अभी सबके सामने उसके पास जा नहीं सकता था, इसलिए रात को आने का कहकर घर से निकल गया। आज वो इसी खुशी के बीच अपनी माँ से साक्षी के बारे में बात करना चाहता था, और वो गया भी था कि अपने पापा को अपनी माँ के पास देखकर बस सिलेक्ट होने का ही कह पाया। पर वो अपनी बहन को सब बता दिया और उसकी बहन खुश थी उसके लिए। वो साक्षी को बताने के लिए कॉल किया कि उसका फ़ोन अब बंद आ रहा था। उसे चिंता होने लगी, इसलिए वो उसकी सहेली को कॉल लगाया तो उसकी सहेली बताई कि वो खिड़की पर खड़ी है। आरव को राहत मिला कि वो ठीक है। शायद मयूर बता दिया हो कैंपस का, इसलिए वो घर में बात कर रही हो, सोचकर वो कुछ नहीं बोला। उस रात वो अपनी माँ के गले लगकर उनसे साक्षी के बारे में सब बता दिया। उसकी माँ भी खुश थी, पर बोली जॉब के बाद उसके पिता को बताएंगी। आखिर अब आगे इन दोनों की ज़िंदगी किस दिशा में जाएगी, यह अब वक्त और साक्षी के फैसले पर निर्भर था। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग। प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट।